पहले क्वेश्चन में दिया है बिंदु 2, 3, -1 से y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा का समीकरण। मतलब उस रेखा का समीकरण निकालना है जो y अक्ष के समांतर हो तथा बिंदु 2, 3, -1 से होकर जाए। तो पहले रेखा y अक्ष के समांतर है। जब y अक्ष के समांतर होगा तो जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणता 2D में बराबर होती है, लेकिन 3D में क्या होता है कि उनका डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन बराबर होता है। जो काम वहाँ प्रवणता करता है वही काम यहाँ डायरेक्शन रेशियो करता है। तो पहले यहाँ y अक्ष की डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन, जो भी मानो, कोसाइन ही लिख लो। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन मतलब हो जाएगा कास y अक्ष x अक्ष के संग जो कोण बनाए, यानी y एक्सिस जो रहता है वो x अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाता है और y अक्ष अपने साथ 0 अंश का कोण बनाएगा और z अक्ष के संग 90 का बनाएगा। यानी y अक्ष x अक्ष के संग जो कोण बनाएगा कास उतना, y अक्ष के संग जितना कोण बनाएगा कास उतना, यानी y एक्सिस अपने संग 0 अंश का कोण बनाएगा और z एक्सिस संग 90 बनाएगा, बस कास लगा दिया जाता है। यहाँ कास 90 की वैल्यू 0, कास 0 की वैल्यू 1 और कास 90 की वैल्यू 0, यानी y अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन 0, 1, 0 होगा। तो उस रेखा का भी डायरेक्शन कोसाइन, यानी उस रेखा का डायरेक्शन कोसाइन भी 0, 1, 0 होगा। अब वो रेखा 2, 3, -1 से होकर जाता है, यानी 2, 3, -1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये हो जाएगा x माइनस जो इसका x कोऑर्डिनेट रहे इज इक्वल टू y माइनस जो y का कोऑर्डिनेट रहे इज इक्वल टू z माइनस जो z का कोऑर्डिनेट रहे, यानी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन में जो उस रेखा का डायरेक्शन कोसाइन या रेशियो आए। तो इसका है 0, ये 1, ये 0। तो ये तो हुआ रेखा का समीकरण, लेकिन इस फॉर्म में आंसर नहीं देना रहता है क्योंकि अपॉन में 0 रहेगा तो वो इनफाइनाइट बना देगा, इसलिए इसको r के बराबर कर दिया जाएगा। ये r के बराबर तभी करेंगे जबकि अपॉन में 0 आएगा, तब अगर 0 न रहता तो ये आंसर हो जाता। तो r के इक्वल करके एक बार इस पार्ट को इसके इक्वल और एक बार इस पार्ट को इसके इक्वल, यानी जो 0 वाला पार्ट रहेगा उसको केवल बराबर करेंगे, इसको और इसको जो एक बार जब इक्वल करेंगे तब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई से, कामा एक बार इसको और इसको जब लिया जाएगा, इसको नहीं लेंगे तो ये z+1 इज इक्वल टू 0। यही रेखा का समीकरण होगा। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3, 4, -2 से जाने वाली तथा अक्षों से बराबर कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। मतलब उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो 3, 4, -2 से होकर जाए तथा अक्षों के साथ बराबर कोण बनाए। जब वो रेखा अक्षों से बराबर कोण बनाती है, अर्थात अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तो L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N। जब अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल होगा तो कास अल्फ़ा कास बीटा कास गामा भी इक्वल होगा, जो कि Lm के इक्वल होता है। L² + M² + N² इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हर जगह L रखो आप।
यानी 3l² इज इक्वल टू 1। तो l की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस, लेकिन केवल हम प्लस ही लेंगे, यानी m और n का भी मान यही होगा। अब lmn का मान पता चल गया और बिंदु दिया है 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये हो जाएगा x माइनस जो ये पॉइंट रहे 3, फिर y -4 इज इक्वल टू z+2 अपॉन में lmn का जो मान रहेगा, यानी 1/√3। ये हर जगह से कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, z+2। तीसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेखा AB का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 4, 2, -2 से होकर जाती है तथा रेखा x -1/2 y -3/3 इज इक्वल टू z+1/6 के समांतर है, यानी AB रेखा इसके समांतर है। AB रेखा समतल 2x - 3y + z+1 इज इक्वल टू 0 को जहाँ मिलती है उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करिए। मतलब दो क्वेश्चन को एक में किया है। पहले दिया है एक, ये इस तरह ये बिंदु मान लो आपका A दिया है 4, 2, -2, ये B बिंदु हुआ। ये जो समांतर रेखा दी है उस हो रही, इसका समीकरण इतना है। फिर कह रहा है यानी ये लाइन और ये लाइन समांतर है, मतलब ये दोनों लाइन जब समांतर है तो इसका डायरेक्शन रेशियो जो होगा इस लाइन का, वही डायरेक्शन रेशियो इसका भी होगा। अगर इसको हम मान लेते हैं ये C और D है, तो CD का डायरेक्शन रेशियो और AB का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल यानी समांतर है। फिर कह रहा है एक प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन दे दिया है 2x - 3y + z+1 इज इक्वल टू 0। पहले तो AB का समीकरण निकालना है, उसके बाद कह रहा है रेखा AB समतल को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद यानी काटेगी उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। अगर ये मान लिया जाए कि ये लाइन AB समतल को बिंदु P पर काटता है तो P का निर्देशांक भी निकालना है। तो पहले AB का समीकरण, तो समीकरण के किसी रेखा के समीकरण के लिए एक बिंदु चाहिए और उसका डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन। तो बिंदु तो क्वेश्चन में दे दिया है और डायरेक्शन कोसाइन के लिए या रेशियो के लिए ये रेखा दी है जो कि इसके समांतर है। तो इस रेखा का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वही इस रेखा का भी डायरेक्शन कोसाइन होगा या डायरेक्शन रेशियो। तो पहले CD का डायरेक्शन रेशियो, कोसाइन नहीं लिखते, रेशियो ही हर जगह लिखते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन रेशियो क्या हो जाएगा, जो लाइन के इक्वेशन में अपॉन में रहता है, यानी 2, यानी ये और ये, ठीक। फिर सिंस CD पैरेलल है AB के, इसलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, मतलब AB का डायरेक्शन रेशियो जब पैरेलल है तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो इतना ही होगा, यानी 2, 3, 6। अब AB का समीकरण, AB का समीकरण क्या हो जाएगा, x - 4 y - 2 इज इक्वल टू z माइनस जो z का कोऑर्डिनेट रहे यानी 2 + 2 हो जाएगा, अपॉन में जो डायरेक्शन रेशियो आया रहे
ये तो पहला हुआ, एक पार्ट हुआ इसका ए बी का समीकरण। अब कह रहा है कि ए बी समतल को जिस बिंदु पे काटता है उसका निर्देशांक। तो यहाँ अगर ले लिया जाए, माना ए बी समतल 2x - 3y + z + 1 = 0 को P पर काटता है, मतलब इंटरसेक्ट करता है, तो P का कोऑर्डिनेट निकालना है। बिंदु P जो होगा वो इस प्लेन पर भी स्थित है और इस लाइन पर भी स्थित है। 3D में जब भी किसी रेखा पर कोई बिंदु स्थित है, जैसे इस रेखा पर ये बिंदु स्थित है, तो इस बिंदु का निर्देशांक अपने मन से जब भी मानना रहेगा, तो इस रेखा के समीकरण को r के बराबर आप कर दो, यानी ए बी का समीकरण तो यही था। इसको r के बराबर करके, एक बार इस पार्ट को r के बराबर करके x का मान, एक बार इसको और इसको बराबर करके y का मान, एक बार इसको और इसको बराबर करके z का मान निकाल लेते हैं। वही बिंदु P का मान होगा, मतलब P का निर्देशांक होगा। यहाँ माना बिंदु P का निर्देशांक, ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है इसलिए इतना करेंगे, यानी इस रेखा पर जब स्थित है तो इस रेखा पे कोई भी बिंदु अपने मन से अगर लेना रहेगा तो इस रेखा के समीकरण को स्मॉल r p, मतलब किसी भी एक वेरिएबल के बराबर करके x y z का मान निकाल लेते हैं। तो एक बार इसको और इसको जब बराबर करेंगे तो x का मान हो जाएगा 2r + 4, इसको और इसको बराबर करेंगे तब हो जाएगा 3r + 2, इसको और इसको बराबर करेंगे तो 6r - 2। ये हम अपने मन से माने हैं P का निर्देशांक। सिंस बिंदु P समतल 2x - 3y + z + 1 = 0 पर स्थित है, जब इस बिंदु इस पर स्थित है तो इस समीकरण को बिंदु P संतुष्ट करेगा, मतलब जो P का कोऑर्डिनेट माने हैं इसमें x y z की जगह रख दिया जाएगा, तो ये 2 P के x का मान जो रहे। अब यहाँ से स्मॉल r का मान 4r 8 9r 6 2 + 1 = 0 4 9, ये माइनस यानी -5 यानी r 8 2 2 2 2 2 2 कैंसिल यानी 1, यानी r की वैल्यू 1 -1। जब r का मान पता चल गया तो जो P का निर्देशांक माने हैं वहाँ r का मान रख के एग्जैक्ट P का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अतः बिंदु P का निर्देशांक, यानी इसमें r का मान, तो ये हो जाएगा -2 + 4, -3 + 2, -6 - 2, यानी 2 - 1 -8। यही प्रतिच्छेद बिंदु होगा, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लीजिएगा। 5 और 6 ये प्लेन का है, जब प्लेन पढ़ाएंगे तब देखा जाएगा। 7th में कह रहा है कि दिखाओ कि रेखा जिनकी दिक् अनुपात, मतलब डायरेक्शन रेशियो ABC है तथा दूसरा रेखा इतना दे दिया है, मतलब दूसरे रेखा का 1/BC 1/CA तथा 1/AB है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये आप एग्जाम्पल या कहीं से देख के या समांतर की प्रॉपर्टी लगा के आप कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 8 इसी का। के किस मान के लिए रेखा इतना, मतलब पहली वाली रेखा तथा दूसरी वाली रेखा जो समीकरण दिया है परस्पर लंब होगी। यहाँ पे ये दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी एक परपेंडिकुलर 2। जब दो रेखाएं परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर, मतलब इनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल, मतलब ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये इज इक्वल टू 0, यानी -3k प्लस 2k प्लस 1 ये हो जाएगा -9k प्लस 2k माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी -7k, k की वैल्यू 10 - 7।